नमस्कार आप लोगों को। पिछले क्लास में हम लोग नर्स्ट के इक्वेशन के आधार पर न्यूमेरिकल्स को देखे थे। तत्कालिक आप लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक दिन का टाइम दिया जा रहा है, इसलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर करके हम लोग, चूंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, तो वैसे कंडीशन में पिछले क्लास में भी बोले थे कि तत्काल हम लोग एक दिन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देख ले। कुछ क्वेश्चन को देख पाएंगे, जितना भी देख पाएंगे, बाकी फिर हम लोग जब मिलेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर होगा। तो तत्कालिक हालांकि क्वेश्चन तो आप लोग की तरफ से होना चाहिए, लेकिन आप लोग की तरफ से क्वेश्चन आ नहीं रहा, आता भी नहीं है, तो हम अपने तरफ से ही कुछ क्वेश्चन को डाल देते हैं। उसके बाद तब फिर अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तत्कालिक स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस related with electrochemistry. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यहां पर कहता है, जो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप का आता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन deposits that can deposit 108 gram of silver after electrolysis of silver chloride is। तो कहता है कि सिल्वर क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के पश्चात 108 ग्राम सिल्वर जमा करने के लिए कितने विद्युत की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहां पर चॉइस यहां पर दिया हुआ है 1 एम्पियर, बी नंबर 1 कूलम्ब, सी नंबर 1 फैराड और डी नंबर 2 एम्पियर। ऐसा चॉइस है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एकदम वन लाइनर, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में बनने वाला है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है, अर्थात फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो वैसे कंडीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर ना करें, आराम से बना सकते हैं। सिंपल है एकदम, क्या दिया है सो देखिए।
तो हम लोग इसको दो तरीके से, एक तो वहां पर नोट में कुछ पॉइंट लिखाए थे उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, नहीं जाएं तो हम लोग फार्मूला बेस्ड पर भी बना सकते हैं। तो फार्मूला में क्या है, तो चूंकि हम लोग का फार्मूला है W = ZQ, तो Q निकालना है। यहाँ पर W दे दिया है, पर W कितना दिया है 108 ग्राम। Z = हम लोग जानते हैं A/NF। अब सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है AgCl। AgCl के लिए वैलेंसी मतलब N का मान जो है =1। क्लोरीन का -1 है, इसका कितना है +1। F तो जानते हैं A एटॉमिक वेट है, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट 108 होता है सिल्वर का, 1 × 96,500। अब इसको रख दें आप इस फॉर्मूला में, तो Q तो निकलेगा ही। देयरफॉर Q विल बी = W/Z। अब W 108, ये 108 ऊपर जाएगा 96,500, तो कैंसिल, तो 96,500 कूलम आया आंसर। तो 96,500 कूलम कहीं नहीं है, चॉइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। तो ना तो क्वेश्चन गलत है और ना तो आंसर गलत है, क्योंकि 96,500 कूलम को हम 1 फैराड भी तो बोलते हैं भाई। तो देयरफॉर आंसर विल बी C। ठीक है कि 96,500 कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं 1 फैराड। तो इस प्रकार से फॉर्मूला पर आधारित होकर के ये सवाल सॉल्व होकर के आपके पास पहुंचा कि यहां पर कितना हो गया 1 फैराड के रूप में। तो इसको एक बार लिख लें। हो गया। इतना देर मिल गया कि आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक बुकलेट भी मिलेगा जब आएंगे आप लोग तब, और आशा करते हैं बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि सरकार का जहां तक नीति दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मोलर conductivities of KCl, NaCl and KNO3 are 152, 128 and 111 Siemens cm square per mole respectively. Then calculate molar conductance of NaNO3। तो कहता है KCl, NaCl तथा KNO3 का मोलर चालक
चालकत्व क्रमशः 152, 128 तथा 111 सीमेन सीएम स्क्वायर पर मोल है तो NaNO3 का मोलर चालकत्व क्या होगा। अब यहां पर चॉइस दिया हुआ है 101 SCM स्क्वायर पर मोल, B 87 SCM स्क्वायर पर मोल, उसके बाद -101 SCM स्क्वायर पर मोल और चौथा चॉइस है -319 SCM स्क्वायर पर मोल। तो क्या होगा आंसर। तो ऐसा सवाल भी बता चुके हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये भी। सवाल भी पीछे बताए थे जब हम लोग सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख रहे थे, लास्ट देख रहे थे न्यूमेरिकल, तो उसी में बताए थे। तो उसी टाइप का फिर एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, डरने की बात नहीं है। क्या दिया है, तो यहां पर हम लोग को दिया हुआ है किसके लिए, KCl के लिए। तो हिंट यहां पर देखें, KCl टूटता है K प्लस Cl माइनस, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा m KCl इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी, इसका एनिक कंडक्टेंस Cl माइनस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक ये हो गया। फिर दूसरा है NaCl के लिए, तो NaCl टूट रहा है Na प्लस Cl माइनस, तो लैम्डा m इंफिनिटी फॉर NaCl इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, ये इक्वेशन 2 होगा। अब इसी प्रकार से तीसरा है KNO3, तो KNO3 के लिए K प्लस NO3 माइनस, तो देयरफॉर लैम्डा m इंफिनिटी KNO3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा m इंफिनिटी कोलरास के नियम के अनुसार से K प्लस लैम्डा m इंफिनिटी फॉर NO3 माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। तो 3 इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है NaNO3 के लिए। नाउ NaNO3 ये टूटेगा Na प्लस NO3 माइनस, तो देयरफॉर लैम्डा m इंफिनिटी फॉर NaNO3 it will be equal to lambda m infinity Na plus lambda m infinity for NO3 minus। ठीक है, अर्थात ये इक्वेशन यदि हम प्राप्त कर लें इस तीनों इक्वेशन से, तो आंसर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को देखना है कि यहाँ क्या है Na प्लस और इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए ये दोनों तो लाना पड़ेगा हमको। अब ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, तो एक यहाँ पर प्रेजेंट है Na प्लस यहाँ और NO3 यहाँ, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना पड़ेगा। क्या यहाँ प्लस है, तो वर्किंग रूल हो गया, बस यही
ऑब्जेक्टिव में सेट करना है तो बस इसी सेट करना है खाली। वर्किंग रूल इतना लिखने के, वहां ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सिर्फ इसको दिमाग में दौड़ाना है बस ऐसे मौखिक कि NaNO3 में कॉमन क्या है, Na और NO3। तो Na किस में है, इसमें है, और NO3 इसमें है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, अर्थात ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है कि हमको NaNO3 किससे प्राप्त होने वाला है, तो इस दोनों से प्राप्त होने वाला है। Na यहाँ है, NO3 यहाँ है, तो दोनों जुटेगा और इस K और Cl को हटाने के लिए इसका यूज हो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहला को घटाएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे बस। तो समीकरण 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इतना काम कर लेंगे। तो यदि लॉन्ग में बनाने के लिए आएगा तो हमको इस तरह से डिटेल करके दिखाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन 2 ये है लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, ठीक है। 3 में ये दोनों हैं प्लस लैम्डा m इंफिनिटी K प्लस लैम्डा m इंफिनिटी NO3 माइनस। अब उसके बाद इस ये माइनस में है तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो माइनस लैम्डा m इंफिनिटी K प्लस माइनस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस बराबर, अब बराबर इस दोनों के बराबर तो लैम्डा m इंफिनिटी NaCl और इस दोनों के बराबर लैम्डा m इंफिनिटी KNO3 और इस दोनों के बराबर माइनस लैम्डा m इंफिनिटी 4KCl। इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए ये कैंसिल होगा, Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, उसके बाद K प्लस, यहाँ K प्लस कैंसिल, बचा क्या, इसलिए लैम्डा m इंफिनिटी, या जाके हम लोग कह दें इस दोनों लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस और लैम्डा m इंफिनिटी NO3 माइनस, दोनों का योग कितना के बराबर है, डायरेक्ट कर देते हैं चूंकि जगह कम है। लैम्डा m इंफिनिटी डायरेक्ट इतना, यही तो निकालना ही है। अब इस तीनों का मान रख दें तो NaCl के लिए मान है 128 प्लस 111 और माइनस 152। 8 1 9 2 1 3 1 1 2, ठीक है, 239 अब माइनस 152, 9 में 2 गया 7, उसके बाद इधर बाकी 13 में 5 गया 8, 110 हो गया। तो शायद ये हो गया Cm स्क्वायर पर मोल, ये आंसर हो गया 87। अब देखिए चॉइस में कहाँ है, तो बी नंबर, देन आंसर विल बी बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये लॉन्ग में हो गया और शॉर्ट में जस्ट मैंने आसान बताया, सबसे आसान तरीका कि हमको यहां पर देखना है कि इसका निकालना है तो Na और NO3 ढूंढना है इस तीनों में से किसी में। तो तीनों में से Na तो यहाँ है, NO3 यहाँ है, तो दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे और इसमें जो Cl और K को हटाने के लिए इसको माइनस करेंगे, अर्थात ये दोनों को जोड़ दिए और इसको माइनस कर दिए, बस ये 2 लाइन करें, तुरंत बन जाएगा। तो ऐसा टाइप का सवाल हम पूछता है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए एक टाइप इसका भी हम लोग देख लिए। लिखिए इसको, हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 NKCl solution at 23 degree centigrade is 0.0112 and resistance of cell is 55 ohm, then what will be cell constant? कहता है कि 0.1 NKCl विलयन का 23 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट चालकत्व 0.0112 है तथा सेल का प्रतिरोध 55 ओम है, 55 ओम है, तो सेल स्थिरांक क्या होगा? सेल स्थिरांक क्या होगा? 4 चॉइस है दिया हुआ। ए 0.142 cm इनवर्स, बी 0.918 cm इनवर्स, सी 1.12 cm इनवर्स, डी 0.616 cm इनवर्स। सिंपल क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो विशिष्ट चालकत्व दिया है, तो विशिष्ट चालकत्व का मान यहां पर जाकर के जो है कि कप्पा 0.112, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी, हालांकि नॉर्मलिटी के यहां पर जरूरत नहीं है लेकिन लिख दिए। अब इसके अलावा रेजिस्टेंस कितना है? तो वो 55 ओम है। निकालना है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बोले तो जी स्टार। तो जी स्टार का मान ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बताए थे कि चूंकि कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, देयरफॉर जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू आर। अब कप्पा का मान रखिए ना भाई, 0.112 सॉरी 0.0 है, 0.0112 इंटू 55, जितना निकलेगा उतना सीएम इनवर्स होगा। तो आंसर है होगा 0.616।
therefore answer will be equal to D। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। बस सिंपल एकदम है, कुछ है दमखम नहीं। विशिष्ट चालकत्व का सिंबल हमको मालूम होना चाहिए, कप्पा होता है। प्रतिरोध का सिंबल R होता है। सेल कांस्टेंट हमको J स्टार। अब इसके बीच में रिलेशन बस सिंपल है, रिलेशन मालूम है, फार्मूला मालूम है। हम पहले भी बोले हैं कि सारा फार्मूला को एक फार्मूला चार्ट बना के अभी भी मौका है, बना के रख लीजिए। सब चैप्टर का अलग अलग, बस 4 चैप्टर में तो फार्मूला है, 4 चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है। तो 4 चैप्टर का फार्मूला यदि आपके सामने में रहेगा तो एग्जाम के व्यू से भी और न्यूमेरिकल बनाने या आगे कंपटीशन के व्यू से भी आपको फायदा करेगा। तो जिसमें जाकर के हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम दें या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दें, जिसका भी दें, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके उसी स्टैंडर्ड में पूछता है। सबका एक ही ढंग का है, खास करके केमिस्ट्री में। लिख लिया होगा, चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है SRP ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y and Z are -1.2 volt, 0.5 volt and -3.0 volt. Then reducing power of these metals will be, कहता है 3 धातु X, Y तथा Z का SRP का मान क्रमशः -1.2 भी, 0.5 भी तथा -3.0 भी है। तो इन धातुओं का अवकरण क्षमता का क्रम डैश होगा। 4 चॉइस दिया हुआ है, X, Y, Z। बी नंबर Y is greater than Z is greater than X. C number Y, X, Z और D नंबर Z, X, Y। तो कौन सा सही होगा? एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो अनुप्रयोग बता रहे थे, तो अनुप्रयोग में जो सेकंड पॉइंट था इसी पर तो था, रिडक्शन पावर पर है। तो रिडक्शन पावर में पर बताए थे कि जो रिड्यूसिंग पावर है, डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1/SRP। SRP का उल्टा चलेगा, SRP जिसका बड़ा उसका जाकर के जो है कि वैल्यू क्या होगा, पावर छोटा होगा।
ISRP जिसका छोटा उसका रिड्यूसिंग पावर अधिक होगा। तो हमको बस तीनों में देखना है कि छोटा बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा नजर आ रहा है -3.0 वोल्ट, माइनस में है इसलिए सबसे छोटा है। तो -3.0 वोल्ट सबसे छोटा है, तो इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो छोटा किसका है? तो Z का, तो Z सबसे अधिक होगा। चलिए अब उसके बाद फिर देखते हैं -1.2 X का, और उसके बाद देखते हैं फिर तब सबसे बड़ा किसका होता है, इसका रिड्यूसिंग पावर छोटा इसका होगा सबसे, का SRP बड़ा है तो वहां पर Y का। अब देखिए चॉइस कहाँ है, तो चॉइस है D में, तो देयरफॉर आंसर विल बी D। एकदम सिंपल है, ये रिलेशन दिमाग में रखेंगे बस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जितना भी रिलेशन है उसको आराम से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। मिटा दूं? अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। अरे बाबा रे बाबा, कहता है यहां पर गिवन E0 CR+3 for CR equal to -0.72 volt and E0 Fe+2 to Fe equal to -0.42 volt. The value of SRP EMF of cell तो यहां पर CR से CR+3 और CR+3 Fe+2 से Fe दिया हुआ है। चॉइस दे दिया है 0.26 भी। पहला नंबर 0.26 भी प्लस में, दूसरा नंबर 0.30 भी, तीसरा नंबर -0.339 भी, डी नंबर -0.26 भी, ई नन। हिंदी में इस सेल
का ईएमएफ, ये जो सेल दिया हुआ है ईएमएफ क्या होगा? तो सिंपल है, यहां पे एकदम वेरी सिंपल सवाल, कोई लफड़ा ज्यादा नहीं है। यहां पर यदि कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता तो नर्व्स इक्वेशन बड़ा बड़ा यूज करना पड़ता, मतलब यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू दिया रहता है 0.1 m 0.2 m कुछ भी दिया रहता है, इसका दिया रहता तो हमको बड़ा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया है, खाली बस ये दोनों वैल्यू दिया है, एसआरपी इसका और एसआरपी इसका, तो इसका मतलब है हमको सीधा एकदम सिंपल यूज करना है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड में एफ ही है तो एफ ही वाला यहां लाइए, माइनस 0.42, इसको लाइए यहां 72, माइनस 0.42 प्लस 0.72, अब 0.72 में 42 घटा दीजिए तो प्लस 0.30 वोल्ट। अब देखिए चॉइस कहाँ है, तो आंसर हो गया बी। एकदम सिंपल है, चलिए लिखिए। एक सवाल और देख लेते हैं, जल्दी कीजिए। एक सवाल है, when 0.1 मोल MnO4 minus 2 is oxidized to MnO4 minus 1, then required electricity will be, कहता है कि जब 0.1 मोल MnO4 minus 2 को MnO4 minus 1 के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है तो आवश्यक विद्युत क्या होगा? 4 चॉइस, 96.0 कूलम्ब, बी नंबर 96,500 कूलम्ब, सी नंबर 2 गुना 96,500 कूलम्ब और डी नंबर 9650 कूलम्ब। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, रिएक्शन खाली बस दिखलाना है। MnO4 minus 2 से जाना है MnO4 minus 1। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +6, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो Mn +6 से जा रहा है Mn +7, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा। तो इसका मतलब है कि 1 मोल लेंगे, देयरफॉर 1 मोल MnO4 minus 2 समतुल्य है यहां कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम्ब।
जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। इसलिए निकालना कितना के लिए है? 0.1 मोल के लिए। MnO4 - 2 बराबर हो जाएगा 0.1 गुना 96,500 कूलम्ब, 9650 कूलम्ब। आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहां पर देखें। तो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन जो है कि पूछता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में। इसमें ज्यादा कोई थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लो फैराडे के नियम से रिलेटेड है, या जाकर के गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है, या कोई चीज का परिभाषा है रेसिस्टेंस का, कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का, उसका फॉर्मूला से रिलेटेड, उसके मात्रक से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरी से आधारित क्वेश्चन पूछता है। बाकी सिर्फ हम जितने क्वेश्चन यहाँ पर देखे सब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देखे। इसमें जाकर के जो है कि हमको विशेष दिक्कत मतलब वाला सिंपल क्वेश्चन खाली थ्योरी पर आधारित नहीं था, ये न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन था। तो आज का कोटा यहीं तक। आशा करते हैं कि आगे कुछ आप लोग को परेशानी होगी तो पूछेंगे, नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे। तो मिलने के बाद फिर हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।